हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछले वीडियोस में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे फिज़िक्स के, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है फॉर टीजीटी कमीशन या फिर टैट के लिए। अभी हम उसको आगे प्रोसीड करते हुए एक दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे बाद में। तो अभी आज का टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। बहुत ही ईजी सिंपल सा टॉपिक है, इसको हम थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसमें फर्स्ट आपकी डेफिनेशन आ जाती है स्पीड की, कि रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड। नेक्स्ट आ जाता है क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है LT-1, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अब आती है टाइप ऑफ स्पीड। टाइप ऑफ स्पीड में आपके पास दो आती है, एक आती है यूनिफॉर्म, दूसरी आती है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में आपको पता ही होगा कि इसमें क्या करती है, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या करती है, नॉन यूनिफॉर्म में इसके ऑपोजिट काम है कि ये क्या करती है, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। यस, अभी नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में आपके पास क्या आता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन द टाइम टेकन। सिंपल फार्मूला जैसे आपको पता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो टाइप से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ये तो है टाइम एवरेज स्पीड, और दूसरा भी आएगा डिस्टेंस एवरेज स्पीड। तो जो टाइम एवरेज स्पीड होगा, इसमें जो फार्मूला होगा वो टाइम और वेलोसिटी के फॉर्म में होगा, और जो डिस्टेंस एवरेज स्पीड वाला फार्मूला होगा वो डिस्टेंस और वेलोसिटी की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा एक स्पेशल केस स्टडी कर रखा है कि मान लो आपके पास क्या है, यहाँ पे टाइम को ले रहे हैं कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है, मान लो t टाइम तक मूव की है, तो मान लो उसमें से हाफ टाइम के लिए वो v1 वेलोसिटी के साथ मूव किया, और बाकी टाइम के लिए, बाकी आधे टाइम के लिए उसने v2 वेलोसिटी के साथ मूव किया। तब आपके पास एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी आपकी आएगी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये आपके पास सिंपल फार्मूला है, ये हमने डिस्कस किया टाइम एवरेज स्पीड के लिए। अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एवरेज स्पीड के लिए। तो ये है आपका फार्मूला डिस्टेंस एवरेज स्पीड के लिए। तो इसमें मैंने बताया था, इसमें जो फार्मूला आएगा वो आएगा वेलोसिटी और डिस्टेंस की फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें आपके पास दो केसेस यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टडी करके, कि आपके पास कोई पार्टिकल है, वो हाफ डिस्टेंस के लिए, हाफ डिस्टेंस में तो वो v1 वेलोसिटी से चला, और दूसरे हाफ डिस्टेंस में वो v2 वेलोसिटी से चला। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इसको आप इन फॉर्मूले को यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। आपके पास एवरेज वेलोसिटी आएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब यही हम स्टडी करेंगे 3 स्टेप्स के लिए, जैसे कि 1/3 डिस्टेंस तो कवर किया v1 वेलोसिटी के साथ, नेक्स्ट वाला 1/3 कवर किया v2 वेलोसिटी के साथ, फिर लास्ट वाला 1/3 डिस्टेंस कवर किया v3 वेलोसिटी के साथ। तब आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इसमें भी आप क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला था वही वाला इसमें यूज़ करेंगे। तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ गई, आपके पास एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 3v1v2v3 अपॉन v1v2 प्लस v2v3 प्लस v3v1। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी सिंपल, फर्स्ट डेफिनेशन, स्पीड आपके पास था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अब ये आपके पास आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डेफिनेशन हो गई। अब ये आपके पास क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, LT-1 यूनिट है, वही जो स्पीड की भी है मीटर पर सेकेंड।
अब इसमें भी आपके पास क्या आता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें भी वही सेम चीज़ आ गई। इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जब एक जैसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि वो बार बार चेंज करती रहेगी अपने पूरे प्रोसेस के दौरान। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म में क्या जाता है कि यहाँ पे जो जैसे वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या हो जाता है, एक आपके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। एक तो होता है आपके पास मैग्नीट्यूड और आपके पास होता है डायरेक्शन। तो इसमें आपके पास क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। अब वो चेंज मैग्नीट्यूड में भी हो सकता है और डायरेक्शन में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम एवरेज वेलोसिटी की तरफ। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम टेकन। करेक्ट। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने डिस्कस करना था इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या हो गया, सिंपल है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर आपके पास उस टाइम कितनी स्पीड हो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाती है। उसके लिए ये था। अभी हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। तो ये है आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर क्या वेलोसिटी आपकी है, तो वो जो जो भी उसकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, ये तो जो वेलोसिटी जो भी है पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। अभी यहाँ पे क्या अभी इन्होंने कंपैरिजन करके दे रखा है, आपको बता रखा है कंपैरिजन बिटवीन द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम से क्लियर है, ये जो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट बता रखा है, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बता रखा है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो ऑलवेज क्या है, टेंजेंटियल है टू द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। ये आपको दिखा रखा है, ये आपके पास क्या है, टेंजेंट फॉर्म में है, जो भी पाथ पार्टिकल मूव कर रही है। ठीक है, अब चलते हैं बी पॉइंट की तरफ। और क्या बताता है, अ पार्टिकल में हैव कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड बट वेरिएबल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कि ये पॉसिबल है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो। वेलोसिटी आपकी वेरिएबल हो सकती है। और उसके लिए एग्जांपल क्या है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास एग्जांपल बनता है सर्कल का। जब बॉडी एक सर्कुलर वे में मूव कर रही होती है तो उस सिचुएशन में उसकी स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती है। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है। जब एक बॉडी सर्कुलर उसमें मूव कर रही है तो उसमें हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, वहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, वहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। तो स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, वेलोसिटी कांस्टेंट ज़रूरी नहीं कि हो। और इसके लिए आपके पास सर्कुलर मोशन का एग्जांपल दिया जाता है। सर्कुलर मोशन में आपकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है लेकिन वेलोसिटी नहीं। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको पॉइंट दे रखा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। डी पॉइंट, if a particle is moving with constant velocity then its average velocity and the instantaneous velocity always equal. Next point, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो उसको आप डिफ्रेंशिएट करके आप वहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको दे रखा है कंपैरिजन बिटवीन द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़, जो स्पीड क्या है, स्केलर है, और जो वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट इन दोनों की सेम है। नेक्स्ट क्या है, जो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम इंटरवल ओवर विच इट इज़ डिफाइंड।
C point, for a given time interval average velocity single valued while the average speed can have many values depending on the path followed। क्योंकि जो हमारे पास स्पीड है वो डिस्टेंस को शो करती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो वो जो डिस्टेंस है वो पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ अगर चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज होगी, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, और डिस्प्लेसमेंट का फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट देखा जाता है, पाथ नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ऑप्शन डी है, इफ़ आफ्टर सम मोशन बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, यानी कि वो अपनी पोजीशन पे अगर वो वापस आ जाती है तब, तो वी एवरेज इज इक्वल टू ज़ीरो है, बट वी एवरेज मोर देन ज़ीरो एंड फाइनाइट एज डेल एस इज़ मोर देन ज़ीरो। यानी कि अगर कोई बॉडी कोई मूव कर रही है, मूव जहाँ से कर रही है घूम फिर के फिर वापस इनिशियल पोजीशन पे आ रही है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो रहा है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो उस वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। लेकिन अगर जो आपके पास डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है, मोर देन ज़ीरो है, तब आपकी एवरेज वेलोसिटी मोर देन ज़ीरो एंड फाइनाइट होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वेलोसिटी भी ज़ीरो है, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से ज़्यादा है, तो वेलोसिटी भी आपके पास ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है ई पॉइंट, फॉर अ मूविंग बॉडी एवरेज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो while the average velocity can be more than zero while v average is equal to or less than zero। इसको अच्छे से देखते हैं, मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी स्पीड तो ज़ीरो नहीं होगी, मूव कर रही है मतलब कुछ ना कुछ स्पीड ज़रूर उसकी कोई स्पीड की वैल्यू है, लेकिन अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो वेलोसिटी भी आपके पास ज़ीरो नहीं आएगी। वेलोसिटी आपकी कुछ भी हो सकती है, वो उसके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी आपकी ज़ीरो भी हो सकती है, लेस देन ज़ीरो भी हो सकती है, मोर देन ज़ीरो भी हो सकती है। ओके, अभी हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, वेट, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ़ अ कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद velocity v with speed v1 and the distance 3/5 distance with v2, then average speed is, एवरेज स्पीड निकालनी है आपको दो डिस्टेंस दे रखे हैं, आपको वेलोसिटी दे रखी है, तो आपको नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, ए इज़ द 1/2 अंडर v1 v2, बी इज़ द v1 प्लस v2 अपॉन 2, सी इज़ द 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 एंड डी इज़ द 5v1 v2 अपॉन 3v1 प्लस 2v2। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ये रहा, आपको क्या निकालनी है, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस x ले लिया है, जिसमें से 2/5 ऑफ द x आपके पास क्या है, v1 वेलोसिटी की चल रहा है उतने डिस्टेंस में, और जो नेक्स्ट है 3/2 x डिस्टेंस है उसके लिए वेलोसिटी है v2। इसीलिए आपका जो टाइम भी हो गया तो वो भी ले लेंगे, पहला टाइम है t1 और दूसरा टाइम है t2, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल टाइम, जो टोटल डिस्टेंस हमने x माना है तो x अपॉन t1 प्लस t2 आ गया है, तो x अपॉन अब t1 जो टाइम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी होती है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहाँ से टाइम निकाल लेंगे, टाइम हो गया आपका पास डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो जहाँ पे t1 आ रहा है तो वहाँ पे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी t1 के लिए, फिर प्लस t2 जो t2 के लिए जो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी थी वो भरेंगे, और आपके पास आंसर क्या आ रहा है 5v1 v2 अपॉन 2v2 प्लस 3v1, यानी कि आपका जो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यस क्वेश्चन नंबर जो भी है ये आपके पास, इसमें आपके पास कि अ कार एक्सीलरेटेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एंड देन रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट, देन आपके पास क्या है, कोई भी कार है वो इनिशियल पोजीशन से एक्सीलरेट हुई है और फिर वो मुड़ के फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ रही है, तो आपके पास इन चारों में से कौन से वाला ऑप्शन सही होगा। जो ऑप्शन ए है दैट इज़ द वेलोसिटी इज ज़ीरो बट स्पीड इंक्रीजेज,
B is the speed is 0 but velocity increases. C is both speed and velocity increases and the option D is both speed and velocity decreases. इसके लिए आंसर बताइए क्या हो सकता है. चलिए इसके लिए आंसर देखते हैं. इसके लिए आपके पास सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वेलोसिटी इज 0 बट स्पीड इंक्रीजेज. आपके पास वेलोसिटी, क्योंकि जो बॉडी है वो घूम फिर के अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गई, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी टू डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली पोर्शन में है. अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी आपके पास 0 हो जाएगी. लेकिन बॉडी मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, तो आपकी स्पीड कभी भी 0 नहीं होगी. मूविंग बॉडी के लिए स्पीड कभी 0 नहीं हो सकती है, वेलोसिटी 0 हो सकती है. तो इसके लिए आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट है. अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 जो भी आपके पास. A man walks on a straight road from his home to a market 2.5 km away with the speed of 5 km per hour. Finding the market closed, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 km per hour. The average speed of the man over the interval of time 0 to 40 minutes is equal to. अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के समझिए इसको. और ऑप्शंस हैं ए 5 किलोमीटर पर आवर, बी 25/4 किलोमीटर पर आवर, सी 30/4 किलोमीटर पर आवर एंड डी है 45/8 किलोमीटर पर आवर. आप मेरी वीडियो को पॉज करके इसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके देख सकते हैं क्या आंसर आएगा. चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताती हूँ. टाइम टेकन इन गोइंग टू द मार्केट, कितना टाइम लगा उसको जाने में. उसको कितना लगा 2.5/5, मतलब कि उसका जो डिस्टेंस है, जो टाइम लगा है, टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया. तो उन्होंने वो वहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया. आपके पास टाइम कितना निकल गया 30 मिनट. ठीक है, 30 मिनट लगे उसको मार्केट जाने में. एज वी आर टोल्ड टू फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द इंटरवल 40 मिनट, सो रिमेनिंग टाइम फॉर द कंसिडरेशन ऑफ मोशन इज 10 मिनट. अब 30 मिनट के लिए निकाल लिया कि एक बार उसको जाने में, मार्केट तक जाने में उसको 30 मिनट लगे. इन्होंने मांगा है 40 मिनट के लिए, तो 30 मिनट तो उसको जाने में लगे. जब वो वापस आया तो वापस आते हुए नेक्स्ट जो 10 मिनट्स थे उसमें उसने कितना कवर किया है. तो उसके लिए क्या आएगा आपके पास, डिस्टेंस ट्रैवल्ड रिमेनिंग 10 मिनट्स इक्वल टू क्या आ गया 7.5 जो पर स्पीड दे रखी है इंटू 10/60. उसको सॉल्व करेंगे तो 1.25 किलोमीटर आ गया. तो नेक्स्ट उसने मुड़ते हुए 1.25 किलोमीटर को कवर किया. अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड आपके पास क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, मार्केट गया, कितना डिस्टेंस कवर किया 2.5 किलोमीटर. मार्केट से वापस आया तो वापस आते हुए पहले जो 10 मिनट थे उसमें कितना कवर किया 1.25. तो इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 45/8, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डी. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अ रिलेशन 3t is equal to √3x + 6 डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायरेक्शन. ये आपका डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब कर रखा है वन डायरेक्शन में. वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0 इज. जब आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. तो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है 24 मीटर, बी दे रखा है 12 मीटर, सी दे रखा है 5 मीटर, डी है आपके पास 0. मेरे वीडियो को पॉज करें और ढंग से क्वेश्चन को रीड करके समझें. चलिए इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताती हूँ आपको. आपको इक्वेशन क्या दे रखी है 3t = √3x + 6. ठीक है, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे तो यहाँ से हमारे पास 3x की वैल्यू निकल जाएगी. 3x = 3t - 6 का स्क्वायर. यहाँ से हम x निकाल लेंगे, x = 3t² - 12t + 12. इन्होंने पूछा क्या है हमारे पास, इन्होंने हमसे पूछा है कि द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0 इज. अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया. यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया 60 - 12 आ गया. अब उन्होंने क्या पूछा है कि जब वेलोसिटी 0 होगी तब डिस्प्लेसमेंट निकालो.
अब जो हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला, कितना निकाला 60 - 12, तो वेलोसिटी को उन्होंने बोला 0 पुट करने के लिए क्वेश्चन के अंदर, तो उसको 0 पुट करके टाइम निकाल लीजिए। टाइम निकला है 2 सेकेंड। अब इस टाइम के लिए आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आपके पास जो ऊपर इक्वेशन दे रखी है जो हमने सॉल्व की थी कि x = 3t² - 12t + 12, तो यहाँ पे आप नीचे 2 सेकेंड वाली वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0 मीटर, यानी कि आपका सही करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The motion of a particle is described by the equation x = a + bt², where a = 15 cm, b = 3 cm. Its instantaneous velocity at the time 3 seconds will be. Options are 36 cm per second, b 18 cm per second, c 16 cm per second, 30 और d है 32 cm per second। पॉज करके सॉल्व करिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो मेरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ देखिए आपको x से रखा है, x = a + bt²। इसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लीजिए। टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे 3 सेकंड का, वैल्यू पुट करिए, अब निकाल लीजिए कितना आ गया 18 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 9. A train has a speed of 60 km per hour for the first 1 hour and the 40 km/h for the next half hour. Its average speed in km/h is. क्वेश्चन समझा। अब ऑप्शन देखिए 50, 53.33, 48 एंड 70। पॉज करके सॉल्व करिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो आगे मेरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये देख लीजिए टोटल डिस्टेंस निकाल दिया और फॉर्मूले जो वैल्यूज़ दे रखी है वहाँ से, फिर टोटल टाइम निकाल रखा है, फिर उन दोनों की रेशो निकाल दी, मतलब एवरेज स्पीड निकाल दी। तो आंसर आपके पास आ रहा है बी 53.33। क्वेश्चन नेक्स्ट। अ पर्सन complete half of its journey with speed v1 and the rest half of journey with speed v2. The average speed of the person is, ये हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया था पिछले वाले पॉइंट्स में। हाफ ऑफ द डिस्टेंस v1 स्पीड के साथ और बाकी का हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड के साथ। तो बताइए इनमें से कौन से वाला फॉर्मूला था। a v = v1 + v2/2, b है 2v1 v2/v1 + v2, c है v1 v2 अपॉन v1 + v2 एंड डी है आपके पास √v1 v2। चेक करिए, सोचिए, नहीं आ रहा तो लेट्स चेक आउट द आंसर। ये देखिए इस तरीके से हमने निकाला था इसका, पीछे हमने देखा था इसका आंसर आ रहा था 2v1 v2/v1 + v2। तो मेरा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इसी से आगे प्रोसीड करूँगी अपनी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अगर आपको मेरा ये कुछ समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसको सब्सक्राइब अगर करेंगे, मेरे चैनल पे अगर व्यूज़ आते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं आगे और ज़्यादा जल्दी बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगी। मुझे भी एक्साइटमेंट होएगी कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आऊँ कि लोग अच्छा लग रहा है, लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, व्यूज़ बढ़ाइए और प्लीज़ मेरे वीडियोस को ऑनलाइन देखिए। थैंक यू वेरी मच।